इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। एट प्लस इज के बाद नो के बाद वर्ब प्लस ing जिसको जरंड भी कहा जाता है, जरंड के बाद मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है, यानी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो थिंकिंग मैटर, इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। एट के बाद इज के बाद नो के बाद थिंक प्लस वर्ब यानी थिंक प्लस ing जिसको जरंड भी कहते हैं, थिंकिंग और थिंकिंग के बाद मैटर। सुन, इसमें सोचने की क्या बात है, इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें रोने की क्या बात है, यानी इसमें रोने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो क्राइंग मैटर, इट इज़ नो क्राइंग मैटर। एट के बाद इज के बाद नो के बाद वर्ब प्लस ing यानी क्राइंग जिसको जरंड भी कहा जाता है, इसके बाद मैटर। इसमें रोने की क्या बात है, इट इज़ नो क्राइंग मैटर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, यानी इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मैटर, इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसमें पूछने की क्या बात है, यानी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो आस्किंग मैटर, इट इज़ नो आस्किंग मैटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें कहने की क्या बात है, इसमें कहने की क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ, वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है, वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दिन छोड़कर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन अल्टरनेट डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन अल्टरनेट डेज। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज, आई गो टू जिम ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, बिना सोचे समझे बात मत करो, बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो, डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम
तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। Let's say that he is not guilty. Let's say that he is not guilty. चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। Let's say that you have nothing. वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले हम घंटों बातें किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना जरूरी है यानी हर सेंटेंस में होना जरूरी है, कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर हैज टू बी। देयर हैज टू बी मीन होना जरूरी है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर हैज टू बी या हैव टू बी या हैड टू बी। हैज टू बी ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव टू बी ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। और हैड टू बी ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। जीने के लिए पैसों का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। देयर हैज टू बी मनी टू लिव। पढ़ने के लिए किताबों का होना जरूरी है। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। देयर हैव टू बी बुक्स टू रीड। लिखने के लिए पेन का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। देयर हैज टू बी पेन टू राइट। घर जाने के लिए कार का होना जरूरी था। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। देयर हैड टू बी कार टू गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। खाना पकाने के लिए सब्जियों का होना ज़रूरी था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।